आज के लेक्चर में हम रिसर्च के टाइप्स पे बात करेंगे कि रिसर्च के कितने टाइप्स हैं और उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, उसको आप कैसे जानोगे, ठीक है? हमारे पास 4 किस्म के बेसिक जो टाइप्स ऑफ रिसर्चेज़ हैं। 2 हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है और 2 हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जो हमारे पास रिसर्चेज़ हैं, वो हमारे पास है एप्लाइड और बेसिक रिसर्चेज़। अप्लाइड और बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है या इसको मकसद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम एक खास पर्पस को लेके चलते होते हैं। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रिसर्च है जो कि सोसाइटल बेस्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। अगर हमारी सोसाइटी में कोई एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? थ्रू यूजिंग दैट रिसर्च प्रोसेस। वो जो हमने पिछली क्लास में रिसर्च प्रोसेस के हवाले से बात की थी और ये कहा था कि रिसर्च एक फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसेस है, तो उसी फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसेस को यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि ये सोसाइटी बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसा कि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के हवाले से रिसर्च प्रोसेस में बात की थी कि हम किस तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक प्रॉब्लम जो हमारे इर्द-गिर्द एग्जिस्ट करता है। हम सिंपल ही एग्जांपल की तरफ फिर से जाएँगे कि भई हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टडी में अपना ध्यान नहीं दे रहे वग़ैरह-वग़ैरह, तो ये हम ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू उस चीज़ को हाइलाइट करते हैं, ठीक है? अब ये हमें पता चलता है कि भई ये स्टूडेंट्स स्टडी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मुसलसल वो क्लास के दौरान भी क्या करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने ये ऑब्ज़र्व किया और ये हाइलाइट किया, ये आइडेंटिफ़ाई किया कि ये एक इश्यू है, इसके हवाले से पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्यों इतना मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? या मिसाल के तौर पे हम ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास में लेट आ रहे हैं। क्यों आ रहे भाई? ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये टाइम पे नहीं आएँगे तो सीखेंगे कैसे? इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से या किसी भी एक टॉपिक के हवाले से, ठीक है? तो हमने आइडेंटिफ़ाई किया, अब ये जो प्रॉब्लम है, जो एक्सिस्ट करता है हमारी एनवायरनमेंट में या हमारी सोसाइटी में, ऐसे प्रॉब्लम्स को जो हमारी सोसाइटी में एक्सिस्ट करती हैं और सोशल साइंसेज़ की जितने भी रिसर्चेज़ होती हैं, वो ज़्यादातर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जो एक्सिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में और वो उसके लिए कौन-सा रिसर्च यूज़ करते हैं हम एप्लाइड रिसर्च को यूज़ करते हैं। अब ये इसकी डेफिनिशन या इसकी डिटेल में अगर देखें तो एप्लाइड रिसर्च इज़ दैट टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ कंसर्न्ड विद सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? ये वही रिसर्च प्रोसेस है कि जिसमें हम प्रॉपरली एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मूलेशन ऑफ यानी हम लिटरेचर को देखते हैं, फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें, हाइपोथेसिस को हम फॉर्मूलेट करते हैं, हमारा एक प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन उसके लिए फिर हम सेलेक्ट करते हैं और फिर डेटा कलेक्शन वगैरह-वगैरह। तो ये स्टेप वाइज़ जितना भी प्रोसीजर है, जब हम इसको फॉलो करते हैं, तो हम कहते हैं हम साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस को लेके जब आप सोसाइटी बेस्ड इश्यूज़ को सॉल्व करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एप्लाइड रिसर्च को यूज़ कर रहे हो। इट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे और डीपली। इसके थ्रू या तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाते हो या दूसरी बात ये है कि आप एक प्रॉब्लम की गहराई तक जाते हो, जड़ तक जाते हो कि ये क्यों है? जैसा कि मिसाल के तौर पे हम अनएम्प्लॉयमेंट का ही एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि हम उसकी जड़ तक जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है या हमारा लिटरेसी रेट क्यों कम है, ठीक है? हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यूथ अगर तो आजकल आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमने डीपली अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, या तो पहले हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम
कोशिश करते हैं कि हम जो ड्रग्स एडिक्शन है स्टूडेंट्स में या यंग या यूथ में, तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू अप्लाइड रिसर्च इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसे रिजल्ट्स लेके आते हैं कि भई उससे पता चलता है कि बच्चे या स्टूडेंट्स या यूथ क्यों ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। और यही रिसर्च अगर आपको याद हो तो हमने पर्पस ऑफ रिसर्च में ये बात की थी कि रिसर्च का मकसद ये होता है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हो उसके उसके बेस पे। तो जब हम ड्रग्स के हवाले से अप्लाइड रिसर्च करते हैं, ड्रग एक इशू है, एक सोसाइटल प्रॉब्लम है दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, और हम जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश का मतलब ये है कि हम उसके लिए ऐसे रिजल्ट्स लेके आते हैं कि जब अथॉरिटीज के उसके सामने हम उसको रखते हैं तो वो उस पे पॉलिसीज बना सकें कि किस तरह हम ड्रग्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? तो या या तो पहले ये बात हो गई कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर उस प्रॉब्लम को जब हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ अ थ्योरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये एक थ्योरी का जो है एप्लीकेशन होती है इसमें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, थ्योरी की एप्लीकेशन करते हो, मुख्तलिफ थ्योरीज यूज करते हो। इन दो चीजों की तरफ मैं बाद में आऊंगा। ये जो एप्लीकेशन ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी है, द आउटकम्स ऑफ बेसिक रिसर्च आर अप्लाइड हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बेसिक रिसर्च के हवाले से पढ़ेंगे, तो फिर मैं लास्ट में इस पॉइंट की तरफ आऊंगा कि द आउटकम्स ऑफ बेसिक रिसर्च किस तरह यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, यानी बेसिक रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उसको अप्लाई करके हम किस तरह सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम आते हैं बेसिक रिसर्च की तरफ। बेसिक रिसर्च क्या है? ये एक ऐसा रिसर्च है जो नॉर्मली किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट नहीं करता या एड्रेस नहीं करता, या इसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। हम इसमें कोई भी सोसाइटल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम बेसिक रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट के लिए, फिनोमेना और बेसिक लॉ ऑफ नेचर, हम अगर कोई एक चीज है, कोई एक फिनोमिना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिक रिसर्चेस करते हैं। बेसिक रिसर्चेस जो है प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रादर देन सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं किया जाता। ये क्या करते हैं, इट एडवांसेस द नॉलेज। मिसाल के तौर पे हम जब क्वेश्चन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसमें जब हम खोज करते हैं ये दुनिया क्यों बनी है, ये दुनिया गोल क्यों है, सनराइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, इस तरफ से क्यों नहीं निकल रहा, दूसरी तरफ से क्यों निकल रहा है, वगैरह वगैरह। तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज का ये मतलब है कि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया गोल है, लेकिन ये नहीं पता कि गोल क्यों है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जब लॉ ऑफ ग्रेविटी आती है तो एप्पल का गिरना वो उसके दिमाग में एक सवाल पुट करता है, वो उसकी क्यूरोसिटी होती है कि बेटा बेटा बंदा, उसको एप्पल उसके सर पे गिरता है और वो कहता है कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अब उसके दिमाग में ये आ तो गया, नीचे आ गया, अब उसको मजीद उसमें एक्सप्लोरेशन चाहिए थी कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये साइडवेज क्यों नहीं गया, ये सीधा क्यों आ रहा है। और वही जो उसकी क्यूरोसिटी थी, वही जो उसका उसकी खोज थी उस हवाले से, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की बुनियाद बनी। ठीक है? तो बेसिक रिसर्चेस ऐसे हैं कि वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, बल्कि आपके जो नॉलेज है उसको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। अगर आप कह दें डिस्कवरीज जो होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बेसिक रिसर्च की बदौलत होती है। जिस तरह हमारे पास अगर एग्जांपल्स में हम ले ले, तो हमारे पास लेजर्स का आना या ये एक्सरेज वगैरह का होना, उसकी इजादात, ये तमाम चीजें और इस तरह बहुत सारे जो हमारे पास डिस्कवरीज हैं, वो बेसिक रिसर्च की आउटकम्स हैं। बेसिक रिसर्च का मतलब ये है कि टू इन्वेस्टिगेट आंसर्स ऑफ हाउ व्हाट एंड व्हेन।
कि ये दुनिया कब बनी, ये गोल क्यों है, ये कैसे बनी वगैरह। ये से सवालात जब आप आंसर करते हो तो आप बेसिक रिसर्च की तरफ जाते हो, ठीक है? इट क्रिएट न्यू आइडियाज, थ्योरीज, और ये नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली किया जाता है। बेसिक रिसर्च में आपके नए कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, नए आइडियाज निकलते हैं, ठीक है, नई थीरीज बनती हैं, और इट कैन बी कैरीड आउट टू लर्न समथिंग अबाउट द वर्ल्ड। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दुनिया कैसे बनी, कब से बनी, आसमान का आना और जमीन का बनना वगैरह वगैरह, इस तरह के जो सवालात आप आंसर करते हो तो आप बेसिक रिसर्च की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि किसी को कोई कंसर्न नहीं है इससे कि भाई फॉर एग्जांपल दुनिया कब बनी है और इसको चलाने वाला कौन है, ये दुनिया गोल क्यों है, ये एक चक्कर क्यों काटता है, किस तरह काटता है, अगर गोल काट रहा है तो ये डायगोनल क्यों नहीं है वगैरह वगैरह। ऐसे सवालात ऐसा बंदा कर सकता है जो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चीजों के बारे में, जो बहुत ज्यादा दिमाग चला रहा होता है। ऐसे लोग होते हैं जो कि डिस्कवरीज की जो है ना बुनियाद डालते हैं, ठीक है? तो बेसिक रिसर्च इज आल्सो आंसर्स क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर्स। यही क्यूरियोसिटी है ना कि भाई दुनिया गोल क्यों है, ये दुनिया या ये जो सन है राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट क्यों है, ठीक है? इस तरह के सवालात को जब आप सोचते हो तो ये आपकी क्यूरियोसिटी है, और इसको आंसर करना आप रिसर्च के थ्रू करते हो, फॉर्मली, सिस्टमैटिकली, ठीक है? इट हैज नथिंग टू डू विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हमने पहले ही इसकी बात की, एंड इट डजंट हैव एनी इमीडिएट एप्लीकेशन इन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन की इसकी डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे उस एग्जांपल का मैं जवाब दूंगा कि डायरेक्ट एप्लीकेशन क्यों नहीं है। अगर तो फॉर एग्जांपल इसकी आउटकम्स का वो है ही नहीं, फायदा नहीं है, तो फिर हम करते क्यों है? इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। इसके आउटकम्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे जब लेजर और एक्सरेज वजूद में आए, डिस्कवरीज उनकी हुई, तो उस टाइम मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस नहीं थी। लोगों को शायद इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि लेजर को या फिर हम एक्सरेज वगैरह को किस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आउटकम्स थी बेसिक रिसर्च की, इसकी एप्लीकेशन आ गई अप्लाइड रिसर्च में। इनडायरेक्टली लेजर और एक्सरेज की बदौलत ये जो इश्यूज हैं हड्डी के फ्रैक्चर होने के, वो हम पता कर सकते हैं एक्सरेज के थ्रू या लेजर के थ्रू। हम जो है ना एक इशू जो फॉर एग्जांपल किडनीज के स्टोन्स हैं या बहुत सारे जो मेडिकल के प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, वो हम सॉल्व करते हैं थ्रू यूजिंग लेजर। तो डायरेक्ट बेसिक रिसर्च के जो आउटकम्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन में उसकी एप्लीकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बीइंग अ पेशेंट ऑफ किडनी, मुझे अगर स्टोन्स होते हैं और स्टोन्स इतने बड़े हैं कि वो नॉर्मल प्रेशर से वो नहीं निकलते, तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लेजर का इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बड़े स्टोन्स का न निकलना ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम था मेडिकल साइंसेज में। अब उसको किस तरह जो है ना हम निकाल सकते हैं या इस प्रॉब्लम को की सोल्यूशन क्या होगी, उसके लिए रिसर्चेज हुए, और रिसर्च के बाद पता चला कि जो लेजर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके थ्रू अगर हम स्टोन को हिट करते हैं तो उसको हम तोड़ सकते हैं, और वो फिर प्रॉपरली जो नॉर्मल प्रेशर के साथ उसको बाहर भी निकाला जा सकता है, या फिर हम कैमराज और मुख्तलिफ जो टूल्स हैं इसके लिए यूज करके उन स्टोन्स को निकाल बाहर कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड्स में, जो बेसिक रिसर्च की जो आउटकम्स है, द आउटकम्स ऑफ बेसिक रिसर्च आर अप्लाइड हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो यहाँ बेसिक रिसर्च के जो आउटकम्स हैं हम इस तरह जो है अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं। एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, एक थ्योरी को बनाने के लिए और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाने के लिए बेसिक रिसर्चेस करते हैं, ठीक है? इट सर्व्स बेसिस और फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च। वही बात है कि ये अप्लाइड रिसर्च के लिए
बेस बन जाता है। इसी की बुनियाद पे नॉर्मल जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि लेज़र और एक्स-रेज़ की हमने बात की, उसी के थ्रू हम जो मेडिकल साइंसेज़ के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? बेसिक रिसर्चेस जो है ये एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है। आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेचर पे बात कर रहे हैं तो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये जो दुनिया इस तरह गोल चक्कर काट रही है, तो इसके मदार में ये चीज़ें आ रही हैं, ये इतना टाइम ले रहा है, इतने दिन, इतने घंटे वग़ैरह-वग़ैरह। तो ये आप एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेनेटरी इन नेचर होता है आपका बेसिक रिसर्च। Basic research is carried out without any primary focus on possible practical ends. किसी को नहीं पता होता। बेसिक रिसर्चर्स जो है जब वो बेसिक रिसर्च करना चाहते होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि एंड रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है? एप्पल जब गिरा तो इसके जो डिस्कवरर थे उसको ये अंदाजा नहीं था कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा। लेकिन जो है ना उसने आगे उस पे काम किया और लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो है उसकी बुनियाद पड़ी। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल इसके पॉसिबल एंड्स पे फोकस नहीं होता। वो बस उसको चला रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और आगे जो रिजल्ट्स आएँगे उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है? इट इम्प्रूव्स द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी। हमने पहले बात की कि ये एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज के लिए किया जाता है। तो जब एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज के हवाले से आपकी जनरल नॉलेज वगैरह टाइप चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है? बेसिक रिसर्चेस जनरेट न्यू थ्योरीज़ और इम्प्रूव्स एक्जिस्टिंग थ्योरीज़। या तो नई थ्योरीज़ बनती हैं या जो एक्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव किया जाता है और थ्योरेटिकल इन नेचर है। जबकि एप्लाइड रिसर्च में क्या है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ बात होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि भाई ये प्रैक्टिकल इन नेचर है, ठीक है? तो जैसा कि हमने पहले बात की अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो, जबकि बेसिक रिसर्च में आप एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज करते हो, थ्योरीज जनरेट करते हो और इस वजह से ये इसकी जो नेचर है वो थ्योरेटिकल है। इसका फोकस जो है बेसिक रिसर्चेस क्या है, वो नॉलेज स्पेसिफिक होते हैं। हमने पहले बात की कि वो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज होता है, while applied research is solution specific. The purpose of basic research is to improve on existing knowledge or to discover new knowledge. ठीक है? हम न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं जब हम बात करते हैं कि रिसर्च में हम न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो बेसिक रिसर्च बेसिकली उस चीज़ के लिए ज़्यादा मौज़ूद और ज़्यादा स्पेसिफिक आप कह सकते हो, व्हाइल द पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज़ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। स्कोप ऑफ बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की अगर बात करें तो बेसिक रिसर्च इज़ यूनिवर्सल। वो किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हो, पे बात कर सकते हो। दुनिया गोल क्यों है, ये हवा पंखा जो है फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज क्यों नहीं चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रहा है। जबकि आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जब हम अप्लाइड रिसर्च में जाते हैं तो अप्लाइड रिसर्च वो लिमिटेड होता है, एक खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम करते हो, लिहाजा इसको हम इसलिए लिमिटेड इन नेचर कहते हैं। बेसिक रिसर्च अडॉप्ट्स एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाइल applied research adopts a direct approach to problem solution. बेसिक रिसर्च जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में। इनिशियली आपको पहले मैंने बताया कि रिसर्चर्स का या रिसर्च का कोई फोकस नहीं होता कि पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो इनडायरेक्टली अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व a problem that exists in our society, that exists in any field of life. ठीक है? और अप्लाइड रिसर्च तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसमें, जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ हम अप्लाइड रिसर्च में काम करते हैं। Basic research generalizations are common, while in applied research specific problems are investigated without the aims of generalization. ठीक है? तो ये सारा कुछ था आपका बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के हवाले से, जिस पे हमने बात की कि ये जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्चेज हैं, ये आपके रिसर्च के वो टाइप्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस किए जाते हैं।